अभी इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे US 30। ठीक है। आप देखें, एक चीज़ नोट करें कि अगर मैं मंथली चार्ट देखूं, सबसे पहले प्राइस को रीड करना चाहिए। ठीक है ना, स्टडी करना चाहिए कि चार्ट क्या बता रहा है। अभी देखें, ये जो मंथली चार्ट है, ये जो कैंडल मैं देख रही हूँ इस टाइम, प्रीवियस मंथ, ये हाई था मंथली, ये लो था। सिंपल मार्केट हाई से सेल हो रही होती है, बॉटम से बाय हो रही होती है। तो आपने इसी चीज़ को अपनी नज़र में रखना होता है कि हाई पे हम हाई से सेल करेंगे और बॉटम से बाय करेंगे। हर टाइम फ्रेम में एक हाई लो होता है। तो आप देखें, इस टाइम जो मंथली हाई है वो ये है। यहाँ से मार्केट देखें सेल आई ना, यहाँ से ये बॉटम है ना, यहाँ से मार्केट अब देखें बाय जा रही है। ये हाई लो बना हुआ था। ठीक है। अब उसके बाद ये कैंडल बनी, इसने और ऊपर हाई बनाया, इसने उससे ऊपर हाई बनाया। ठीक है। अब ये विक्स, जब जब विक्स आ जाती है ना, तो मार्केट में वहाँ विक्स से मार्केट को रिजेक्शन मिलती है। ये वीकली लास्ट इस मंथ की कैंडल है। ठीक है। अभी हम देखते हैं प्राइस को या चार्ट्स को कैसे देखते हैं और कैसे रीड करते हैं। ये चीज़ इस तरह हम स्टडी करेंगे। अभी आप देखें, ये जो है, ये US 30 का चार्ट है। ये मार्केट का क्या है, वीक में हाई है। हाई को मार्केट, इस हाई को मार्केट ने जैसे टेस्ट किया, आप देखिए मार्केट सेल आई। ये एक लो था रिसेंट, जैसे मार्केट ने इस लो को ये देखें टेस्ट किया, मार्केट बाय गई है। ठीक है। अभी आप नोट करें कि ये जो है, जो विक्स होती है ना, हाइज और जो लोज होते हैं, H4 तक आप टाइम फ्रेम देखा करें, हाइज और लोज पे विक्स होती हैं। ठीक है। और मार्केट उन्हीं विक्स के टॉप से आपको ट्रेड देती है, विक्स से ही आपको एंट्री मिलती है। विक्स के, ये विक है ना, या इसके टेस्ट पे आपको एंट्री मिलेगी, आप लगाएंगे, या इसके आप इसको फिबल लगाएं 50% से, या इस विक की मार्केट लिक्विडिटी लेके नीचे, यहाँ कोई जैसे अब मार्केट हो सकता है इस विक से आपको ट्रेड ना दे, यहाँ पर नीचे FVG पड़ी है ना, तो ये एक लिक्विडिटी बन गई। इसको मार्केट हंट करेगी और मार्केट लोगों का लॉस करेगी और नीचे आएगी, इस FVG से रिवर्स करेगी। ठीक है। नीचे कोई PDRA कहते हैं, कोई FVG हो, कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, तो मार्केट वहाँ से रिवर्स करती है। अभी देखें, आपने ट्रेड का जब सोचना है ना, हाई लो से सोचना है, किसी भी H4 के टाइम फ्रेम से, डे के टाइम फ्रेम से। अभी आप देखें, ये जो है प्रीवियस वीक, ये एक क्या बनी, अब ये देखें कि ये एक वीक है। ठीक है ना, एक न्यूट्रल कैंडल बनी, फिर एक इस कैंडल ने इसको टेस्ट किया, इस कैंडल ने इसको टेस्ट किया और बाय गई। अभी ये देखिए, एक न्यूट्रल कैंडल बनी, वीक वाली कैंडल बनी। ठीक है ना। अब इसके 50% से इस वीक से मार्केट प्रीवियस वीक के बाय गई। ठीक है, बाय गई प्रीवियस वीक के, क्योंकि ट्रेंड कैसे चल रहा है, ट्रेंड लाइन लगाएं ऐसे। ठीक है। मार्केट अप से अप जा रही है, एक एक कैंडल उसको टेस्ट कर रही है, ऊपर जा रही है, उसको टेस्ट कर रही है, ऊपर जा रही है। ठीक है। अभी आप देखें कि ये जो कैंडल है, विक्स जो होती है ना, उनके 50% से कैंडल्स को रिजेक्शन मिलती है, इसीलिए यहाँ से थोड़ी सी सेलिंग आई है। अभी हम देखते हैं, ये प्रीवियस वीक की कैंडल है, इसके 50% से मार्केट बाय गई है, और ये वीक कहाँ निकाली है, इस वीक के 50% से उसे रिजेक्शन मिली है। अभी हम देखते हैं, अगर ये देखें प्रीवियस मार्केट देखें बाय कहाँ से गई है, अगर आप यहाँ पर फिब लगाएं इस वीक पे, देखें यहाँ मार्केट 50 और 60 के लेवल से मार्केट बाय गई है, बाय 50 और 60 के लेवल से। अब आप ये देखें मार्केट को, अब ऊपर भी वीक थी, वीक की ऊपर वाली वीक फिब लगाएं, वीक पे फिब लगाना है इस कैंडल की, प्रीवियस वीक की कैंडल फिब, ये देखें। अब ये देखें, ये भी 50, मार्केट को यहाँ से सेल हुई है, ये भी 50 और 60 का एरिया है। प्रीवियस वीक के 50 और 60, मैंने फिब लगाया है वीक पर, प्रीवियस वीक की 50 और 60 का एरिया, यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिली और 50 और 60 के ही एरिया से मार्केट बाय गई है। ठीक है। अभी हम देखते हैं, अगर ये वाला आप देखें, ये एरिया इधर, ये वीकली का 50 से 60 एरिया था। अगर मैं इसको
ऐसे, ये 50 और 60 का एरिया प्रीवियस वीक का, ठीक है, इस जगह। और ये प्रीवियस वीक का, ये एरियाज़ वीक के हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप देखें तो ये वाला एरिया, ये देखें, ये भी 50 और 60 का एरिया था जहाँ से यूएसएटी में मार्केट 50 और 60 का एरिया। अभी हम देखते हैं कि डे में इस जगह हमें कुछ मिलता है, वीकली लेवल्स हम इस तरह निकालते हैं। अब आप यहाँ देखें, ये दो एरियाज़, यहाँ से मार्केट क्यों बाय गई डे में, यहाँ पर क्या था, एफवीजी भी थी, बाय की एफवीजी से मार्केट बाय जाती है। ये देखें, यहाँ से मार्केट बाय गई, ठीक है। यहाँ पर वीक का 50 का एरिया था। अगर आप कोई देखें, जब टॉप डाउन एनालिसिस यही होते हैं ना, हर टाइम फ्रेम में कोई वहाँ पर आप जब आप एंट्री लेते हो तो आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एरिया वहाँ वीक का, मंथ का, डे का कौन सा एरिया मौजूद है जहाँ से आप एंट्री ले रहे हो। अब यहाँ से मार्केट ने इतनी रिजेक्शन ली है, यहाँ पर वीक का कौन सा एरिया था, यहाँ पर वीक की प्रीवियस वीक की वीक का 50 और 60 का एरिया था। फिब के लेवल तो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पर डे में क्या थी, बाय की एफवीजी थी, ठीक है। अब इसी तरह आप देखो कि यहाँ पर ये मार्केट मुसलसल इस जगह से सेल हो रही है, ठीक है। यहाँ पर वीक का 50 और 60 का एरिया है, यहाँ पर डे में ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये देखें ये वाला। अभी हम देखते हैं इसको 4H में, आप चेक करें 4H में देखें, 4H में यहाँ पर क्या है, 4H में यहाँ पर 4H में भी कोई अच्छा ऑर्डर ब्लॉक या फिर रेंज, मार्केट यहाँ पर ना सिर्फ रेंज कर रही है, ठीक है। रेंज में के टॉप से आप जब रेंज हो ना, ये देखें ये रेंज है, ये टॉप है, ये बॉटम है रेंज का। H4 का ये हाई है, H4 का हाई और लो हमने बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये H4 का हाई है, ये लो है, H4 का हाई है, लो है, और मार्केट क्या कर रही है, रेंज कर रही है, ठीक है। तो अब आप देखें कि आप जब भी मार्केट रेंज कर रही हो ना, आप उसके टॉप से सेल करोगे। अब ये रेंज है ना, आप देखो इस वीक के टॉप से आप सेल करोगे। अब देखो ये वीक का टॉप था, वीक के जैसे वीक को टेस्ट किया मार्केट सेल हुई, ठीक है। ये देखो ये भी वीक थी और यहाँ पर वीक का एरिया भी था, वीकली एरिया भी था, डेली का एरिया भी था, और यहाँ से आप वीक भी थी H4H की, तो यहाँ से आप बाय कर लेते। यहाँ से आप बाय किया, यहाँ से टेस्ट किया, बाय किया। इस एरिया ने कितनी दफ़ा ट्रेड की दी है, देखें 1 2 3 4 5 6 7 टाइम इस एरिया ने ट्रेड दी है एक ही जगह से। और ये देखें बॉटम से भी मार्केट ने कितनी दफ़ा ट्रेड दी है, 1 2 3 4 5 6 7 दफ़ा मार्केट ने बॉटम से टॉप दी है बाय की, और 7 दफ़ा मार्केट ने हाई से टॉप दी है सेल की, ठीक है। एक ही जगह से एक ही दफ़ा आपने लेवल निकालना होता है, फिर मार्केट उस जगह से बार बार आपको ट्रेड देती है, ठीक है ना। जब आप विक्स जो होती है ना, टॉप और बॉटम पे क्या होती हैं, विक्स। ये देखो ये हाई था, यहाँ पर वीक है, ये भी हाई था, टॉप पे क्या होती हैं, विक्स, ठीक है। टॉप से वीक, टॉप है वीक, विक्स। ये देखें ये भी विक्स, बॉटम पे भी विक्स हैं। इन्हीं विक्स को जब मार्केट दोबारा टेस्ट करने आती है 4H या डे की, या उसकी लिक्विडिटी ले लेती है, उसके नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक होता है, उसी टॉप और बॉटम से विक्स के टॉप से आप ट्रेड लोगे। देखो ये टॉप था विक का, इधर से कोई ट्रेड लेता तो एंट्री मिल गई। अब ये भी टॉप है ना, तो इसके टेस्ट पे एंट्री मिली। ये भी टॉप था, इसके टेस्ट पे इस टॉप की इसने लिक्विडिटी ली, आपको एंट्री मिली। ये भी देखें, ये एक दफ़ा जब मार्केट लिक्विडिटी ले लेती है फिर उसको टेस्ट करने आती है। एक दफ़ा मार्केट क्या करती है, लिक्विडिटी लेती है। जैसे ये मार्केट ने लिक्विडिटी ली, हाई लगाया, फिर मार्केट उसको टेस्ट करने आती है। अब ये जो हाई था इसने इसको टेस्ट किया। अब इसी तरह ये मार्केट ने लिक्विडिटी ली और इसने इसको टेस्ट किया और ट्रेड दी। आपने विक्स के टॉप से एंट्री लगानी है। ये देखिए ये विक्स का टॉप है, इसको टेस्ट करें, 50% से आपकी ट्रेड होती है, या इसको बिल्कुल टॉप से, या इसके ऊपर जब इसकी लिक्विडिटी लेने निकलती है मार्केट 10-20 पिप्स, फिर आप ट्रेड लेते हैं, ठीक है। विक्स के टॉप से ट्रेड पकड़नी है, H4 के या डे के। अब ये देखें ये भी एक बॉटम था ना, इसके बॉटम पे जैसे मार्केट आई, यहाँ से मार्केट ने कितनी बाय दी, देखें सिंपल। विक्स H4 के डे के हाई और लो और उन विक्स के टॉप से आप बाय सेल कर सकते हो। जैसी मार्केट विक्स के टॉप पे हो, आप वहाँ से पकड़ लो मार्केट को, या थोड़ा सा उससे 20 ऊपर जाती है
या फिर जब उसको टेस्ट करनी आती है 50% पे। अभी H1 देखें, ये है H1, ये इस रेंज का, अगर आप देखो H4 में ये रेंज है, ठीक है। इस रेंज में अगर आप गैंग बॉक्स लगा दो तो ये इसका क्या है, 50% है। 50% जो होता है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है चैनल का। या आप देखें, अगर ये देखें, अगर ये H4 है ना, H4 और H1 की चैनल और ट्रेंड लाइन भी बड़ा काम करती है। अब ये देखें, ये एक क्या है, चैनल है। अगर मैं H4 का इस जगह ऐसे लगा दूं, देखें, ठीक है। साथ आप ये भी लगा लिया करें, इससे भी बड़ी आसानी होती है, ठीक है। आपको पता चल जाता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है, आपको ये आइडिया हो जाता है। तो आप वहाँ से आपने ना आप ये ट्रेंड लाइन भी लगा लिया करें H4 और H1 की। आपने ना अगर ट्रेड है तो इस बॉटम से पकड़नी है और इस मिड से पहले पहले आपने अपना टीपी लेके क्लोज कर देना। फिर अगर मार्केट इसके टॉप को टच कर रही है, आप एंट्री ले लो, और इस 50%, ये जो 50% ब्लू लाइन है, इससे पहले पहले आप निकल जाओ। फिर इसको टेस्ट किया जैसे बॉटम को, आप ट्रेड ले लो। फिर इसके 50% से पहले निकल जाओ, फिर वेट करो इसके हाई को टच करे। हाई को जैसे टच करेगी, विक निकाले, आप यहाँ से एंट्री ले लो। फिर जैसे इस बॉटम को टच करे, आप विक रिजेक्शन ले, आप एंट्री ले लो। फिर इसके 50%, ये ब्लू लाइन जो है ना, इससे पहले पहले आप निकल जाओ, क्योंकि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकती है, ठीक है। अब आप ये देखें, H4 और H1 की अगर आप ये चैनल और ट्रेंड लाइन भी लगा लो ना साथ, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा रिजल्ट देती है।